नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों अभ्यर्थी जिनकी लो मेरिट है वो अब इस बात की उम्मीद लगाने लगे हैं कि जो 22,000 सीटें बची थी 68,500 वाली भर्ती में, जो इसके पहले वाली प्राथमिक में भर्ती थी, वो सीटें इस भर्ती प्रक्रिया में ऐड कर दी जाए ताकि इसकी लो मेरिट जो है बन जाए और वो भी सेलेक्ट हो जाए। ऐसा जो है आकांक्षा कर रहे हैं जो कम मेरिट पाने वाले हैं वो लोग। तो 22,000 सीटें जुड़ने के सवाल पर और साथ में 40-45 ऑर्डर आएगा या फिर 60-65 आता है तो फिर इस भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, कितने लोग प्रभावित होंगे और किस प्रकार से प्रभावित होंगे, ये सब बातें इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इस वीडियो में एंड तक दोस्तों बने रहेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और शुरू से देखिए यहाँ पे दोस्तों। पहले तो इसमें मैं बता दूं कि 69,000 भर्ती में 1,46,000 जो है इसमें पूरे अभ्यर्थी पास थे और आप समझ सकते हो 69,000 से लगभग ये दुगुना सीटें बच रही हैं, तो दुगुना अभ्यर्थी लगभग इसमें पास थे। लेकिन शिक्षा मित्रों को देखते हुए इसमें 37,339 सीटें अभी रिजर्व रखी गई हैं। बाकी नियुक्ति 31,277 पदों पर हुई है, उसमें भी हालांकि अभी कुछ सीटें खाली हैं और 2,900 कुछ सीटें खाली हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा पिछले वीडियोज़ में बताया गया था। फिलहाल इसको हम अप्रॉक्स में 3,000 मान के चलते हैं। या 3,000 भी सीटें खाली हैं, जिसमें से जनरल आप सभी जानते हैं लगभग 16,000 हुए थे और ओबीसी 8513 और एससी में 6615 अभ्यर्थी और एसटी में 216 अभ्यर्थी इसमें चयनित किए गए थे। इसमें कुल मिलाकर अभी 3,000 सीटें लगभग बची हुई हैं और 67,867 को ही दोस्तों अब आंकड़ा मान के चला जा रहा है। 69,000 को पूरा नहीं, क्योंकि एसटी कैटेगरी में अभ्यर्थी मिले ही नहीं थे। तो जब सवाल ये भी पूछा गया था एक बार कि क्या ये सीटें ऐड की जाएंगी जो 1,000 से कुछ ज़्यादा सीटें हैं, तो शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो एसटी वर्ग के लिए विशेष रूप से सीटें थी, इस वजह से उनको ऐड करने का कोई सवाल नहीं उठता है, तो उन्हें छोड़ देना ही दोस्तों उचित होगा। उसे छोड़कर मैं जो है यहाँ पे बता रहा हूँ। इसी क्रम में सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, अगर 40-45 ऑर्डर आता है तो उससे कितने लोग प्रभावित होंगे और किस प्रकार से देखिए यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। कुल देखिए शिक्षा मित्रों की मैं बात करूं तो 45,357 इसमें शिक्षा मित्र बैठे थे और 60-65 पर पास हुए थे इसमें 8,018, जिन्हें नियुक्ति पत्र वेटेज चूँकि उनका ज़्यादा था इस वजह से उन्हें मिल भी गया है, तो शिक्षा मित्र इसमें हो ही गए हैं। और 40-45 पर संख्या लगभग दोस्तों 32,269 आ रही है। तो इसमें कुल 32,269 में से जो 40-45 पर जो 60-65 वाले कट ऑफ पर जो पास हो गए हैं और जिन्हें नियुक्ति मिली वो 8,018 उनकी संख्या है। तो उनको यदि इसमें से हटा दिया जाए अब तो बचे हैं दोस्तों 24,251 कुल इस समय बचे हैं शिक्षा मित्र। और यदि ऑर्डर आता है 40-45 तो ये सभी जो है इसमें होने के इसमें चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर 13,088 हो जाएंगे। इसमें से 37,339 जो सीटें रखी गई हैं उसमें से यदि इनको घटा दिया जाए पहले 24,251 इसमें शिक्षा मित्रों को, तो कुल मिलाकर 13,088 सीटें बचती हैं अन्य अभ्यर्थियों के लिए, मतलब शिक्षा मित्रों से जो अलग हैं उनके लिए। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष अब तक ये है कि 37,339 में से यदि पूरे शिक्षा मित्र जो है अपॉइंटेड हो गए फिर भी 13,088 सीटें बच रही हैं। और उस पर दोस्तों सबसे पहले तो जिनका हाई मेरिट है, शिक्षा मंत्री जी ने भी और सरकार द्वारा भी ये कहा गया है कि एनआईसी से जो त्रुटि हुई है उसका खामियाजा जो है अभ्यर्थी नहीं होंगे भुगतेंगे। तो पहले तो हाई मेरिट वाले जो छट गए हैं उनका इसमें चयन होगा 13,088 सीटों पर जो है, लेकिन पूरी सीटें हाई मेरिट वाले नहीं ऑक्यूपाई कर पाएंगे। इसमें जो है 4,000 सीटें कुछ बचने की उम्मीद है जो है। तो मेरिट की बात करूँ तो दोस्तों 1 से 2 नंबर आपका जो है मेरिट नीचे आ सकती है। और यदि इसी क्रम में दोस्तों यदि फैसला आ जाएगा आपका 60-65 पर, तो ऐसे में दोस्तों यदि 60-65 कट ऑफ बन जाता है तो ये मान के चलिए दोस्तों कुल मिला के 24,251 जो इसमें शिक्षा मित्र थे उसमें से 14,000 ही इसमें हो पाएंगे। वेटेज को मिला कर भी देखें तो 14,000 इसमें पूरी तरह से सेलेक्ट हो पाएंगे 60-65 वाले पर वेटेज के साथ। तो 37,339 में से इनकी संख्या यदि घटा दी जाए तो 23,339 ऐसे जो है अभ्यर्थी बचेंगे जो शिक्षा मित्र से जो है अलग हैं अभ्यर्थी। तो ऐसे में चांसेस बन जाते हैं उनके जो मेरिट दोस्तों जिनकी लो है, और काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी बड़ी संख्या में हैं जिनका पिछली सूची में हुआ था इस सूची में नहीं हुआ है। तो ऐसे में ओबीसी वर्ग की बात करूँ दोस्तों 67 तक मेरिट जा सकती है, 3 से 4 नंबर नीचे मेरिट जा सकती है। और काफ़ी अभ्यर्थी दोस्तों परेशान है कि 22,000 सीटें इसमें जुड़ेंगे कि नहीं।
तो ये सवाल पहली बार नहीं है, बार बार शिक्षा मंत्री जी से भी ये सवाल किया जा चुका है, कोर्ट में भी बहस हो चुकी है कि जो 68,500 वाले वैकेंसी में जो सीटें बची थी क्या वो जो है इसमें जोड़ी जाएंगी, या फिर कई बार तो ये कहा गया कि इसमें जोड़कर जो है शिक्षा मित्रों को पहले जो है इसमें स्थान दे दिया जाए, और कई का कहना है कि अगली वाली भर्ती में शिक्षा मित्रों को स्थान दिया जाए। लेकिन दोस्तों जहाँ तक सरकार का ये मानना है कि 22,000 सीटें इसमें नहीं जोड़ी जाएंगी। शिक्षा मंत्री जी ने एक बार स्पष्ट रूप से ये कह भी दिया था कि 22,000 सीटें इसमें जोड़ने का कोई जो है औचित्य नहीं है। अगली भर्ती इसी में जो है दोस्तों जोड़ के कुल मिलाकर रिक्त पदों की संख्या 51,000 पर नई भर्ती जो है लाने का प्रस्ताव है सरकार का। तो 22,000 सीटें जोड़ना दोस्तों ये एक दिवा स्वप्न होगा, निश्चित रूप से ये सही नहीं है, और न तो ये जोड़ी जानी है, ऐसा स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा कह ही दिया गया है। तो दोस्तों बस यही दो चांस बनते हैं, 40-45 और 60-65, और मैंने आपको आंकड़ा दोस्तों बता दिया है कि मेरिट कितनी प्रभावित हो सकती है। 40-45 की बात रहेगी तो दोस्तों मेरिट बहुत कम प्रभावित होगी, जो शिक्षा मित्र से अलग हैं उनका जो है सिलेक्शन कम मात्रा में होगा, और लेकिन 60-65 कट ऑफ आएगा तो 4 नंबर या 3 नंबर जो है आपको कहीं ना कहीं मेरिट में अंदर देखने को मिल सकता है। तो इतनी दोस्तों मेरिट नीचे जा सकती है। तो यही दोस्तों रहा जो है ऑर्डर का विश्लेषण, और वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।